हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राहुल तेवतिया सर की जो मैथ्स की बुक है सिलेक्शन का दिव्यास्त। आज इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला चैप्टर रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसका देखिए पहला सवाल है 4 से 1/2 अनुपात 2 से 1/4 को सरलता रूप में व्यक्त करें। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और CRPF 28 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए 4 से 1/2, 4 से 1/2 अनुपात 2 से 1/4। देखिए 4 दूना का 8 और 1 9, 9/2 अनुपात 4 दूना का 8 और 1 9, 9/4। तो देखिए ये देखिए दोनों बराबर नहीं है। अगर आपको बराबर करना तो यहाँ पर 2 से गुणा करिए और यहाँ पर भी 2 से गुणा। 9 दूना के 18 हो जाएगा और ये 2 दूना के नीचे 4 आ जाएगा। ये देखिए 9/4 दिया हुआ है। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 18 अनुपात 9। तो 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, 2 अनुपात 1। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए दिया है 4⁵3.5 अनुपात 2 के पावर 5 किस अनुपात के बराबर होगा? तो देखिए 4⁵3.5 अनुपात 2 के पावर 5। तो देखिए अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया A अनुपात B तो हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। तो देखिए 4⁵3.5 बटे 2 की पावर 5। अब देखिए 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर इसके पावर क्या होल पावर 3.5 रहेगा। फिर देखिए 2 की पावर 5, फिर आगे लिखेंगे। देखिए जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो ये 3.5 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो देखिए 3.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक फिर ये देखिए 2 की पावर क्या है 5 है। फिर इसको आगे लिखेंगे। देखिए जब आधार जब सेम रहे और जो ये घात होती है वो भाग में रहे तो घातें घटती हैं। तो 2 की पावर लिखेंगे 7 - 5। ठीक देखिए 7 में से 5 गया 2, तो 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। किसी सबके बटे में हमेशा 1 रहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4:1। यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा करें। देखिए दिया 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात याद कीजिए। तो देखिए 3 दिन का 30 घंटे के साथ, तो देखिए अनुपात में क्या होता है सबकी यूनिट बराबर करनी रहती है। देखिए एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 3 दिन बराबर कितना हो जाएगा? तो 24 में 3 से गुणा कर देंगे। 24 × 3 72 घंटे। तो देखिए हम लोग 3 दिन को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर दें तो 72 अनुपात 30 घंटे के साथ। तो देखिए 12 × 6 = 72, नहीं 12 से 30 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 × 6 और 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटिए 15 बार, फिर देखिए कैसे कटेगा 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 5 बार। तो 12:5 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B RRB RPO कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दिया 3:4, 5:8, 1:2, 6:9 अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा? तो देखिए सबसे बड़ा अनुपात कर रहा है। तो देखिए अनुपात को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। इसमें अपने से एक 0 बनाए, 4 से काटेंगे 30, कब बार में कटेगा 4 × 7 = 28 और 2 बचेगा 0 लगेगा तो 4 × 5 = 20। फिर इसी तरफ 5/8 ये अपने से 0 लगा सकते हैं। 8 से काटेंगे 50 में तो 8 × 6 = 48 जाएगा। देखिए 6 दशमलव कुछ करके आएगा। उसी तरह
1 अनुपात है तो 1/2 लिखेंगे, अपने से तरफ से 0 लगाए, 2 5 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह 6 अनुपात 9 तो 6/9 लिखेंगे, अपने 0 9 6 54, 9 6 54। तो यहाँ पे दशमलव करके कुछ आएगा। और देखिए सबसे ऊपर है सबसे बड़ा, तो यही देखिए यही सबसे बड़ा है 7.5। कहाँ से आया था 3/4 से, यानी 3/4 से। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। SSC CHSL प्री 3/7/2024 में पूछा गया सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? तो देखिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं। अधिक मतलब सबसे बड़ा पूछ रहा है। देखिए 2:3 दिया था, हम लोग अपने से 0 लगा के 20/3 लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे 20 को तो 3 6 18, बचेगा 2, तो दशमलव लगाएंगे, फिर 3 6 18, यानी 6.66 करके आएगा। उसी तरह 8:3 दिया था, हम लोग 8/3 लिख सकते हैं और अपने से 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 6 18, देखिए 26 दशमलव करके कुछ आएगा। उसी तरह 7:4 है तो हम लोग 7/4 लिख सकते हैं और अपने से एक ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। 4 से काटेंगे 4 कम 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 0 या 4 7 28, यानी 17 दशमलव कुछ आएगा। उसी तरह से 1:5 है तो हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, तो अपने से 0 लगा सकते हैं। 5 से काटेंगे 10, 2 बार में कटेगा। कह रहा है कौन सा अनुपात अधिक मतलब ज़्यादा। तो ये देखिए 26 दशमलव कुछ आएगा, बाकी 17 दशमलव या 6 दशमलव ये 2। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 8:3। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। SSC CHSL प्री 10 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात छोटा है? आइए ऑप्शन से करते हैं। देखिए ये 15:47 है, तो हम लोग 15 अनुपात को हम लोग बटे में लिखते हैं 47। यहाँ पर आप अपने से 0 बढ़ा लीजिए। तो देखिए 47 टाइम लगभग 47 3 बार जाएगा। देखिए अगर 47 में अगर आप 3 जोड़ 50 हो जाए, 50 से ये 3 बार कट जाएगा पूरा। लेकिन ये 47 है तो 47 से काटेंगे 150, तो 3 दशमलव करके कुछ आएगा। उसी तरह देखिए 29:55 है, तो हम लोग 29/55 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अपने से आप 8 में भी 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ा देंगे तो देखिए 55 तिहाई कितना हो जाएगा? 55 तिहाई 165 हो जाएगा। फिर कब बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो देखिए 55 का गुणा अगर 5 में करते हैं, 5 बचे 25 को 5 हासिल बचा 2, 5 बचे 25 और 2 27, 275 बार। ये कितना है? 290 है। तो देखिए ये 5 दशमलव कुछ करके आएगा, एग्जैक्ट नहीं कटेगा। उसी तरह देखिए 19:60 था, हम लोग 19/60 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने से 0 बना सकते हैं। देखिए अगर 0 से 0 अगर आप काट देंगे, ठीक काट देते हैं, तो अब 6 से काटेंगे 19, तो कितना बच जाएगा? 6 3 18, यानी 3 दशमलव कुछ करके जाएगा। फिर देखिए उसी तरह 18:42 है, तो हम लोग 18/42 लिख सकते हैं। अब देखिए आप 18 में एक 0 अपने से बढ़ा दीजिए, तो देखिए 4 चौको 16, 160 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा 4 दशमलव कुछ करके आएगा। तो कह रहा अनुपात सबसे छोटा है। कौन सा अनुपात छोटा है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 दशमलव कुछ करके आ रहा है और यहाँ पर भी 3 दशमलव। ये तो 5 दशमलव करके कुछ आया, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ये 4 दशमलव करके कुछ आ रहा है, ये गलत है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों से ये ऊपर दोनों ये वाले छोटे हैं। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो देखिए 47 तिहाई कितना होगा? 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, 141 हो रहा है। कितना हो रहा है? 141। और कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचेगा तो 3 दशमलव, अगर मान लीजिए 9 बचता है तो दशमलव लगा तो 90 हो जाएगा। तो 47 गुना कितना होता है? 94 होता है, यानी कि एक बार में जाएगा, ना कि 2 बार में। तो 3.1 यहाँ पर आएगा। उसी तरह देखिए ये 0 से 0 कट गया, 3 6 3 18,
छतरी 18 हो गया, एक बचेगा यहाँ 10 तो 10 हो जाए, 6 एकम 6, यहाँ पर भी 3.1 आ रहा है। तो देखिए चेक करना पड़ेगा आपको अच्छे से, तभी भाग दे लीजिए। 47 अगर आप भाग देते हैं 150 में तो देखिए कितना बढ़ जाता है, 3 बार। 3 7 21 के घात से 3 चौक 12 2 14, 10 से 1 गया 9, एक कट गया 9 बचा, यहाँ दशमलव जाए, यहाँ 90 जाए, 47 से कम 47 हो जाएगा, 10 से 7 या 3, यहाँ बचे 8 से 4 या 4, यहाँ 30 जीरो लग जाएगा। फिर आप 47 का पढ़ा कब आप पढ़ेंगे कि 430 के करीब 8 बार पढ़िए। 8 7 56 को 6, हाथी बचे 5, 8 चौको 32 और 5, 8 बार नहीं 9 बार पढ़िए। 9 7 63 को 3, हासिल चले 9 चौके 36 और 6 42, तो 10 में से 3 गया 7, ये कट जाएगा, यानी कि 3.19। अगर आप इससे काटते तो 3.19 आएगा। अब 6 से काटिए, 60 से काटिए 190 में, 60 से काटिए 190 में, तो 36 18 180, जीरो में से जीरो गया 0, 9 में 60 गया 1, ये कट जाएगा, 10 बचा, यहाँ पे 10 और लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा 100, और 60 कम 60, तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, एक कट 40 हो गया, यहाँ 10 लगा था, यहाँ अपने से 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 6 8 48 हो जाए, 6 7 42, 6 6 36, तो 360 होगा, 360, 0 10 6 गया 4, एक कट जाएगा, यानी कि इसको काटने पे कितना आ रहा है, 3.16 में आ रहा है। और ये देखिए 3.19 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 19/6 आपका सही जवाब है, ये वाला। देखिए इससे छोटा ये है, क्योंकि ये 3.19 है और यहाँ पे 3.16 है, ये तो दोनों पहले ही गलत हो गया था। ये तो 21 ऑप्शन से आता है, 19/60 से, 19:60 से आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए आपको ऐसे काट के देखना ही पड़ेगा, अगर पढ़ा नहीं आता है तो, मुझे आता है लेकिन मुझे इसे पूरा मतलब डिटेल में आपको बताना पड़ेगा तभी समझेंगे। देखिए RRB RPF SI 27 नवंबर 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दिया, यदि A/B बराबर 6/8 और B/C बराबर 5/10 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। A/B/C, देखिए जब ABC दिया था पहले इसको लिख लेते हैं, तो A/B बराबर 6/8 है, ठीक। फिर उसी तरह B/C बराबर 5/10, तो B के नीचे लिखिए 5 और C के नीचे लिखिए 10। उसी तरह ABC का अनुपात पूछा है, तो देखिए ये 5 के बगल में यहाँ 5 लिखें, ये 8 के बगल में तो यहाँ 8 लिखिए, तो देखिए 6 5 हो जाएगा 30, अनुपाते 8 5 40, अनुपाते 10/80, अनुपात 0 0 0, तो कितना बचेगा 3/4/8। यही हो जाएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखिए SSC CGL प्री 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A/B बराबर 3/7 और B/C बराबर 2/5 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। A/B/C, तो देखिए A/B का मान कितना है 3/7 और B/C का मान है 2/5। तो देखिए B का अनुपात 2 है तो 2 लिखिए, C का अनुपात 5 है तो 5 लिखिए। ABC का मान पूछा है, देखिए इसके बगल में 2 खाली तो 2 लिखिए, इसके बगल में 7 खाली तो 7 लिखिए, बस। 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 7 5 35, यही आपका हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इसमें कुछ कटेगा नहीं। 6 14 35 हमारा सही जवाब है। SSC CGL प्री 1 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया, यदि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 2/3 है तो A/B/C का मान क्या होगा। देखिए A/B/C, A/B का मान है 3/4, उसी तरह B/C का मान है 2/3। तो देखिए ये इसके बगल में खाली है, ये इसका पड़ोसी है, ये भी खाली है, तो जिसका पड़ोसी रहता है वही भरना रहता है। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 4 3 12, जो कॉमन काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 3/4/6
हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है। RRB ALP 28 नवंबर 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए दिया यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 6:5 है तो A अनुपात एक ब्रैकेट में A प्लस C क्या होगा। तो आइए करते हैं A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 6:5। तो देखिए इसका पड़ोसी खाली है तो यहाँ पे 6 रहेगा, इसका पड़ोसी ये खाली है तो यहाँ पे 4 रहेगा। बस 6 त्रिके 18, 6 चौको 24, 5 चौको 20। जो कॉमन काटिए 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा 10, 9:12:10। तो क्या पूछा है A प्लस एक ब्रैकेट में A प्लस C। तो A का मान कितना है 9। फिर देखिए एक ब्रैकेट में A प्लस C, A का मान कितना है 9 है और C का मान कितना है 10 है। तो 9:10 9 19, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब है। RRB NTPC 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया सवाल था। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।